नमस्कार साथियों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आबकारी आरक्षक के सीधी एवं बैकलॉग पदों की भर्ती हेतु एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। आइए इस भर्ती विज्ञापन की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि यहाँ पर 15 फरवरी 2025 है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 1 मार्च 2025 है। आवेदन पत्र भरते समय यदि आपसे कोई त्रुटि या गलती हो जाती है तो आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 15 फरवरी 2025 है और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2025 है। सभी पदों के लिए परीक्षा का संचालन 5 जुलाई 2025 से प्रारंभ किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको परीक्षा शुल्क कितना देना होगा? यहाँ पर सीधी भर्ती पदों के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों को 500 रुपये पे करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये शुल्क देना होगा और सीधी भर्ती बैकलॉग पदों के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं है। यदि आप कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको एमपी ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क 60 रुपये अतिरिक्त पे करना होगा और यदि आप स्वयं सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो आपको पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना होगा। इस पद के लिए वेतनमान क्या होने वाला है? आबकारी आरक्षक पद के लिए वेतनमान 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये तक वेतनमान रहेगा। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आपकी आयु सीमा क्या होना चाहिए? इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होना चाहिए। इस पद के लिए आपकी न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं क्या होनी चाहिए? यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मेल कैंडिडेट का सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पर 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस पद के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए सभी आवेदकों को 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला, इंटरनेट कैफे में एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से और दूसरा, आप स्वयं अपने कंप्यूटर द्वारा एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद कुल पदों की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती आबकारी आरक्षक के लिए कुल 248 पद हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अनारक्षित के लिए ओपन में 41 पद और महिलाओं के लिए 24 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ओपन में 5 पद और महिलाओं के लिए 2 पद हैं। कुल 72 पद हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ओपन में 14 और महिलाओं के लिए 9 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 और महिलाओं के लिए 1 पद है। कुल यहाँ पर 26 पद हैं। एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ओपन में 19 और महिलाओं के लिए 12 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ओपन में 3 और महिलाओं के लिए 1 पद है। कुल 35 पद हैं। इसी तरह एसटी के लिए ओपन में 23 और महिलाओं के लिए 13 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों में ओपन के लिए 3 और महिलाओं के लिए 1 पद है। कुल 40 पद हैं और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ओपन में 42 और महिलाओं के लिए 25। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ओपन में 5 और महिलाओं के लिए 3 पद हैं। टोटल 75 पद हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका दी गई है, जिसे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसके बाद पोस्ट कोड 2 सीधी भर्ती बैकलॉग आबकारी आरक्षक के लिए कुल 5 पद हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए ओपन में 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए ओपन में 3 और महिलाओं के लिए 1 पद है। साथियों, इस भर्ती विज्ञापन को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? भर्ती विज्ञापन डाउनलोड करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूं कि किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा के चयन में शामिल होने के लिए आपका रोजगार पंजीयन होना बेहद आवश्यक है। रोजगार पंजीयन कैसे करना है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप आसानी से अपना रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इस विज्ञापन को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर MPESB टाइप करके सर्च करना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से वेबसाइट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सर्च करते ही सबसे ऊपर ही आपको वेबसाइट की लिंक esb.mp.gov.in दिखाई देगी। इस पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट में एंटर करने के लिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगी। आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद नवीन सूचनाएं वाले सेक्शन में आपको आबकारी विभाग की भर्ती का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। यहाँ पर आप विज्ञापन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको विज्ञापन डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको ऊपर डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने डैशबोर्ड पेज ओपन हो जाएगा। अब आप पर आबकारी विभाग का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रूल बुक का। इस रूल बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा इस भर्ती विज्ञापन की बेसिक जानकारी देने की पूरी कोशिश की गई है। हमारा सभी आवेदकों से निवेदन है कि भर्ती विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें, ताकि आपको किसी असावधानी का सामना न करना पड़े।
हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।